Good morning, my dear students. Welcome to the Urdu class of class 7. Today we are going to study lesson number 7. So please take out your book and open lesson number 7, सिमते। तो बच्चों ये है आपका लेसन नंबर 7, सिमते, द डायरेक्शंस। इसमें सबसे पहले हम ऊपर लिखे अल्फाज पढ़ेंगे, फिर इसकी रीडिंग करेंगे। तो देखिए, पहला है दोस्त, फिर है पहाड़, फिर स्कूल, फिर जाने, फिर सूरज। अब इसको पढ़ते हैं। अरशद और परवेज़ दोनों गहरे दोस्त हैं। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। वो देहरादून शहर के रहने वाले हैं। इस शहर के पास ही में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। शहर के ऊंची जगहों से वो पहाड़ साफ नज़र आते हैं। दोनों दोस्त अरशद और परवेज़ एक दिन सुबह के वक्त टहलते हुए दूर निकल गए। दोनों टहलते टहलते पहाड़ की जानिब बढ़ते चले जा रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, मौसम खुशगवार था। दोनों आपस में बातें करते चले जाते थे। चलते चलते अरशद ने परवेज़ से पूछा, परवेज़, क्या तुम्हारे स्कूल में कभी मास्टर साहब ने तुम्हें सिमतों के बारे में कुछ बताया है? नहीं तो अभी तक तो नहीं बताया है, परवेज़ ने जवाब दिया। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो आज मैं तुम्हें सिमतों के बारे में बताता हूँ, क्योंकि हमारे क्लास टीचर साहब ने एक दिन हमें सिमतों के बारे में अच्छी तरह समझा दिया है। अरशद बोला, बताइए अरशद भाई, परवेज़ ने कहा। अरशद ने परवेज़ को इस तरह बताना शुरू किया, देखो, जिस तरह को हम चल रहे हैं और सामने ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इस हिंद को शुमाल कहते हैं। मेरे दाहिनी तरफ जिधर से सूरज निकल रहा है, इस हिंद को मशरिक़ कहते हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा एक शहर कलकत्ता, अब कोलकाता, मशरिक़ की जानिब है। मेरे बाएं हाथ की तरफ मगरिब है। अरब का मशहूर शहर मक्का मगरिब ही में है, जहाँ खाना काबा है। हम काबे की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। मेरे बिल्कुल पीछे जुनूब है। मुल्क का मशहूर शहर मद्रास, जिसे अब हम चेन्नई कहते हैं, जुनूब ही में है। परवेज़, अरशद भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये अब मुझे सिमतों के बारे में काफ़ी मालूमात हो गई। इस गुफ्तगू के साथ दोनों अपने घर की तरफ वापस आ जाते हैं। तो बच्चों, इसमें आपने जो सिमतें पढ़ी हैं, जुनूब, मशरिक़, मगरिब, शुमाल, तो ये जो हैं हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ हैं। अब हम पता करेंगे कि कौन सी ईस्ट है, कौन सी वेस्ट है। तो सबको पता है कि जो सूरज है वो किससे निकलता है, वो पूरब से निकलता है। तो सूरज किधर से निकल रहा है? मशरिक़ से। और पहाड़ किधर होते हैं? वो नॉर्थ में होते हैं। तो वो कौन सा कहलाया है? इन्होंने शुमाल बताया। तो देखिए, यहाँ पर अल्फाज मायने देखते हैं, इसमें सब आपको पता चल जाएगा। गहरे दोस्त, पक्के दोस्त, फास्ट फ्रेंड, मोहल्ला, कस्बे या शहर का कोई ख़ास हिस्सा, स्ट्रीट, ऊंचे ऊंचे बुलंद पहाड़, हाई माउंटेन, सुबह सवेरा, मॉर्निंग, जानिब में सिमत, टुवार्ड्स डायरेक्शन, खुशगवार, सुहाना, प्लीजेंट, शुमाल उत्तर नॉर्थ, मशरिक़ पूरब ईस्ट, मगरिब पश्चिम वेस्ट, जुनूब दक्षिण साउथ। दाहिनी तरफ राइट साइड काबा, खाने खुदा, काबा जो होता है जहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं, शुक्रिया, थैंक यू, गुफ्तगू, आपसी बातचीत, कन्वर्सेशन, मालूमात, जानकारी, नॉलेज। तो बच्चों, ये आपके जो वर्ड मीनिंग्स हैं, आप जैसे लिखते हैं उर्दू का वर्ड और इंग्लिश का मानी, वो लिखेंगे आप इसमें। अब हम इसकी एक्सरसाइज वर्क करेंगे। इसमें समेटिव असेसमेंट में जो है दर्जा झेल सवालात के सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और सही का निशान लगाइए। इसमें अलिफ है, अगले पेज पर देखिए।
अरशद और परवेज़ में किस तरह का ताल्लुक़ है? भाई भाई, गहरे दोस्त, पड़ोसी। तो हमें पता है कि वो गहरे दोस्त थे। उसके बाद है अरशद और परवेज़ दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? मसूरी के, नैनीताल के, देहरादून के। तो वो देहरादून के रहने वाले हैं। जनाब, जब अरशद और परवेज़ टहल रहे थे तो कैसा मौसम था? खुशगवार, गर्म, ठंडा मौसम। तो कैसा था जब वो दोनों टहल रहे थे? तो मौसम कैसा था? खुशगवार था। उसके बाद है देहरादून के पास में क्या है? ऊंचे ऊंचे दरख्त, घाटी, ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। फिर देखिए बच्चों, खाली जगह। अरशद और परवेज़ दोनों डैश हैं। क्या हैं? गहरे दोस्त। क्या हैं? गहरे दोस्त। उसके बाद दोनों एक ही कहाँ रहते हैं? मोहल्ले में रहते हैं। शहर की ऊंची डैश से वो पहाड़ साफ नजर आते हैं। कहाँ से? ऊंची जगहों से। ऊंची जगहों से। फिर है आपका डैश हवा चल रही थी। तो कैसी? ठंडी हवा चल रही थी। फिर है आपका दोनों आपस में बातें चले जाते थे, करते चले जाते थे। अब बताइए दर्जा झेल जुमले किसने कहे हैं? तो अभी तक तो नहीं बताया। ये जुमला किसने कहा था? परवेज़ ने कहा था। उसके बाद है तो आज मैं तुम्हें सिमतों के बारे में बताता हूँ। ये किसने कहा था? अरशद ने। तुम्हें सिमतों के बारे में कुछ बताया है, ये अरशद ने पूछा था। अब मुझे सिमतों के बारे में काफ़ी मालूमात हो गई। ये किसने कहा था? परवेज़ ने। तो ये वाला भी पेज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसमें है आपके सवाल जवाब। तो देखिए पहला सवाल है अलिफ, अरशद और परवेज़ दोनों सुबह सुबह क्या कर रहे थे? दोनों सुबह सुबह टहलते हुए पहाड़ की जानिब बढ़ते जा रहे थे। फिर है बे, टहलते टहलते अरशद ने परवेज़ से क्या पूछा? अरशद ने पूछा, क्या तुम्हारे मास्टर साहब ने तुम्हें सिमतों के बारे में कुछ बताया है? अब देखिए बताइए खाने काबा किस सिमत में है? खाने काबा मगरिब में है। हमारे मुल्क के कौन से दो बड़े शहर मशरिक़ और जुनूब में हैं? तो मशरिक़ यानी कि पूरब में कौन सा है? कोलकाता। और मशरिक़ में यानी कि जुनूब में जो है वो चेन्नई है। अब देखिए दर्जा झेल अल्फाज को लकीर के ज़रिए उनकी ज़िद यानी कि अपोजिट से मिलाइए। देखिए पहला है हमारा मशरिक़, तो उसे मगरिब से मिलाया। शुमाल को जुनूब से। ऊंची, नीची, खुशगवार, नागवार, चाँद, सूरज। अब है दर्जा झेल अल्फाज का इमला दुरुस्त कीजिए। तो इसमें शुमाल में इन्होंने शीन मीम ऐन अलिफ, ऐन नहीं बनना, शीन मीम अलिफ और लाम। मौसम में इन्होंने स्वाद बनाया, यहाँ सीन बनाएंगे हम। उसके बाद खुशगवार में खुश लिखा है इन्होंने, यहाँ शीन बनाएंगे और गैन की जगह पर गाफ बनाएंगे। मगरिब लिखा है, यहाँ पे गैन बनाएंगे और गाफ को हटा देंगे। फिर सुबह में हे जो है हमारा वो पूरा बनेगा। इन्होंने छोटा सा शोशा बनाया है, पूरा हे बनाएंगे हम। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पर फिर इसमें मैचिंग्स हैं। दर्जा झेल अल्फाज की जमा यानी कि प्लूरल को तीर के ज़रिए मिलाना है। जगह का जगहें, तरफ का इतराफ, जानिब का जवानिब, मुल्क का मुमालिक और हवा का हवाएं। तो ये बच्चे आपके जो हैं वो प्लूरल हैं, यानी कि इनको आपको मैच करना है, इन्हें लर्न करना है। इन्हें भी आपको अल्फाज की जो मशक है इन्हें आपको अपनी कॉपी में करना है। एक वर्ड मीनिंग, एक अल्फाज की मशक, इन्हें आपको होमवर्क में करना है। अब आपकी जो है कवायद की मशक है। वाहिद और जमा की तारीफ़ मिसालों के साथ लिखिए। तो वाहिद और जमा की तारीफ़ आपको कहाँ मिलेगी? पेज नंबर 12 पर वाहिद और जमा की तारीफ़ है, वो देखकर आप यहाँ लिखेंगे। फिर है हम मानी और मुतज़ाद लफ्ज़ों के फ़र्क को मैं मिसाल के वाज़ह कीजिए। तो हम मानी और मुतज़ाद जो हैं वो पेज नंबर 27 पर हैं।
वहाँ से आप देखकर ये लिखेंगे। उसके बाद आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये हम आपको अभी नहीं करा रहे हैं, अभी आप इतना ही करेंगे। और जो आपको होमवर्क दिया है लफ्ज़ों की मश्क और वर्ड मीनिंग, वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। अब हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।